अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आ गए सिराज वापस से? जी आगी मंगल के दिन आई मैं सुबह में। हाँ हाँ हाँ, हाँ वेलकम बैक। जी शुक्रिया। वो बात करेंगे कर थी तो तुम ना जरा बिजी होगी। वो आने के बाद बहन बहुत बिजीनेस रहता है। हाँ हो सही बात है। यहाँ के बात बहुत काम करेंगे कर रहते हैं निपटाने के। जी। यहाँ के काम बहुत रहती ना निपटाने के। उसको मेहमान ईद के दिन निकल गई सर ना मैं कौन भी मिले नहीं थे भाना भैया के पीछे सब मिले आने आ लेकर हैं उसमें जरा माशाल्लाह। बिजी होगी इंशाल्लाह। अब बहन के हाँ, घर आई सब कल। ठीक है नहीं? जी नवासी नवासी नवासा नवासी मुबारक। नवासी नवासी मुबारक मुबारक। जी शुक्रिया। दुआ करो बस तुम्हें। अल्लाह नेक नसीबा करे बच्चों का, नहीं कामयाबी करे सही दोनों जहाँ बात की वही कामयाबी दे बच्चों को इम्पोर्टेंट। अल्लाह। आमीन माँ आमीन बाप की आंखों की ठंडक बने, नेक जी साले आमीन गुजार बनाए अल्लाह बच्चों को, आमीन सारे आमीन को, आमीन सारी उम्मत मोहम्मदिया को। आमीन जी सुम्मा आमीन आमीन सुम्मा आमीन। हमारी खैरियत ना। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हमेशा खुश रखें दे। आमीन दे अल्लाह से सबसे बड़ी दौलत है। आमीन आमीन। अल्लाह ये दरसो तदरीस का सिलसिला ता हयात ता क़यामत जी जारी आका कामयाबी अता करें दे और अल्लाह अल्लाह इसे तुम्हारे कबूल मकसद में फरमाए। जरूर कामयाबी अता करें दे अल्लाह जिस मकसद से तुम्हें शुरू किए वो मकसद में कामयाबी अता करें। आमीन आमीन जी आमीन। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمني رشدي وأعصمني من شر نفسي ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن اللهم فقهنا في الدين ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن 107 हुआ था नहीं, जी 108 से शुरू करना है। 108 107 में अल्लाह क्या फरमाया था? अलम तालम अन्नल्लाह लहु मुल्कु समावाति वल अर्द व मा लकुम मिन दुनिल्लाहि मिन वली वला नसीर। कहाँ भाग कर जाओगे? कौन है तुम जो हशरात सवालत जो हो? यहूद के मुताल्लिक कहा जा रहा है कि ये जो भी तुम्हारी शरारतें हैं, ये मुशरफियां जो बोलती ना, ये जो पीछे से वार करने की और ये जो ये करती ना, मालूम नहीं होना, हमारा नाम नहीं आना, दूसरों के ऊपर डालकर जो कामा करती, इसे भी कुछ वर्ड है उर्दू में, अपना नाम नहीं आना लेकिन बराबर काम चलते रहना। ये लोग जो यहाँ भी आला तबका कर रहा है ना, अब ये जो बैठा है उन्हें भी क्या कर रहा है, बात ही नहीं करता, कभी कोई स्टेटमेंट नहीं, लेकिन सब काम कर गुजरता है, सब उल्टे कामा, सब भी तकरीबकारी के कामा, पूरे तकरीबकारी के ये को मुनाफिकत नहीं बोलते। हाँ मुनाफिकत बोलते हैं, सही है मुनाफिकत। दिल में एक रहता है, अंदर एक रहता है, और एक वर्ड भी है वो मुझे नहीं आ रहा है, जो दिखाते नहीं मगर करती, और अपना नाम नहीं आना वैसी कोशिश करते हैं, लेकिन अल्लाह बता देता है, यहाँ बता दे रहा है अल्लाह, मुनाफिक है 80 है बोल को अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको नहीं बनता है, दो चार बताए, दो चार के नाम बताए, शायद 4 के नाम बताए, उतना ही। वो जो ज्यादा मुनाफिक थे अब्दुल्ला इब्ने उबई था, और थोड़े थे जिनका नाम बताया गया, वरना तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी हयात तैयबा में बताए नहीं किसी को थे मुनाफिक, अल्लाह को मालूम है। तो उनके मुताल्लिक था ये, और अल्लाह कह रहा है कि कहाँ बच के जाओगे, कहाँ छुटकारा है तुम्हारा, कौन वली है तुम्हारा, कौन नसीर है तुम्हारा, तुम कुछ भी करो, जो कुछ भी करो, रिकॉर्ड तो हो रहा है ना, और अल्लाह के स्कैनर में तो है, अल्लाह अलीम है, खबीर है, देख रहा है, तुम क्या कर रहे हो, देख रहा है। अब उन लोगों को बोल रही कि बोलो न को, देखो सबको बोलना नहीं, हमारी किताबों में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे, उनके खुसूसियात ये हैं, उनके सिफात ये हैं, और उनका हुलिया ये होगा, वो ऐसे होंगे, ये सब कुछ बताया गया है। ये लोग सादा लो इंसान इनसे बता देते थे, हाँ ये जो तुम मान रहे हो ना, इसको हम भी मानते क्योंकि हमारी किताबों में है, लेकिन जब इनसे मिलते तो उलमा क्या करते हैं, इनको धमकाते, क्या है ये, तुम क्या हुज्जत कायम कर रहे हो क्या? अब अल्लाह के सामने वो बोल देंगे, वो हुज्जत तमाम कर देंगे, क्या बोलेंगे वो, अल्लाह इन्होंने ही हमें बताया है कि इनकी किताबों में है, इनको मालूम है, फिर भी हमारी
ये हसद कर रहे हैं हमसे और रूगर्दानी कर रहे हैं और हमें इख्तलाफ कर रहे हैं, हमारे से इख्तलाफ कर रहे हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुठला रहे हैं। ये सारी चीजें कहाँ जाएंगे? अल्लाह को सब मालूम है। इन अल्लाह लहू मुल्कु समावाति वल अर्द, हर चीज पर कादिर है। वमा लकुम मिन दुनिल्लाहि मिन वली वला नसीर, कोई नहीं है तुम्हारा अल्लाह के सिवा, हामी कोई नहीं, नासिर कोई नहीं, आना तो अल्लाह ही के पास है। क्या है वो सूरह कहफ का वलक़द जिअतुम, बड़ी ही प्यारी आयत है, मुझे बहुत पसंद है ये। आप इसका तर्जुमा देखिए, वलक़द जिअतुमूना कमा खलक़नाकुम अव्वल मर्रा। क्या मतलब इसका? ये सूरह कहफ की आयत है। बड़े प्यारे अंदाज में, बड़े लतीफ बलीग अंदाज में अल्लाह कह रहा है कि जब रोज़े महशर कायम होगा, वो अदालत, वो मंजर, वो देखिए, तब अल्लाह कहेगा कि आ गए हो ना हमारे पास, आखिरकार आ गए। मैंने कहा था ना, ऐसा आ गए जैसा कि कमा खलक़नाकुम अव्वल मर्रा, जैसे तुम्हें पैदा किया गया था, तुम आ गए हो हमारे पास। कहाँ भाग कर जाते तुम, झुठला रहे थे दुनिया में। वलक़द जिअतुमूना, जीता, जीतू, जीतुमू, किसका सीगा है ये? जमा का सीगा है ये। आ गए हो तुम हमारे पास जैसा तुम्हें पैदा किया गया था, हालांकि तुम झुठला रहे थे इसे। आगे पढ़ेंगे, इन्हीं की कहानी है फिर, ये इनकी ही, ये सभी, ये जो कारस्तानियां हैं इनकी, उर्दू में मुशगाफी बोलते ना, वो मुशगाफियां, इन्हीं की शरारतों का, इन्हीं के ये गलत अमल का जिक्र है यहाँ भी। हम तुरीदूना अन तसलू रसूलकुम कमा सुइला मूसा मिन कब्लु वमन यतबद्दलिल कुफ्र बिल ईमानी फक़द ضल सवाअ। एक मिनट, मेरा पेज ही पलट गया है। 108। करेक्ट है नाम तुरीदुनान तसालु है हाँ, ना? हाँ, मेरा ये जो कुरान का पेज है ना, वो पलट ओके। गए। मैं यहाँ बाहर बैठती हूँ हवा की जगह, जी, बहुत गर्मी। बहुत गर्मी है। अल्लाह हम्म, का करम है, अल्लाह की रहमत बरस गई 2 दिन से जो हो रहा है। बारिश। वरना बहुत मुश्किल थी, बहुत गर्मी थी ना। जी, 108। हाँ, मेरे हम किस मफहूम में है? यूजुअली तो या में भी आता ही है। ये इस्तिफाम है, हर्फ इस्तिफाम। इस्तिफाम बोले तो क्वेश्चन, सवाल, सवालिया है। हम क्या, तुम, तुरीदूना, अरादा युरीदू, तुरीद। मुजारे का सीगा है, मुखातिब का सीगा, और जमा मुजक्कर का है, जमा मुजक्कर सालिम का सीगा है। वो उन्होंने आया तो सालिम, मुजक्कर सालिम, जमा मुजक्कर सालिम। हम तुरीदूना, क्या तुम चाहते हो, इरादा का वर्ड है ये, उर्दू में हमें इरादा बोलते ना, यहाँ क्या है? चाहना। क्या तुम चाहते हो? अन तस हम तुरीदूना अन तसलू, अन तसलू के सवाल करो। इसका रूट वर्ड क्या है? सीन हमजा लम, सअला, सअला यसलू, तसअलू, क्या सवाल करो। रसूलकुम, अपने रसूल से, तुम्हारे रसूल से। क्या तुम चाहते हो कि तुम अपने रसूल से सवालत करो? कमा का हरफ तशबीह है, माँ जैसा, मौसूला है, माँ जैसा, कमा जैसा के, सुईला सवाल किए गए, मजहूल माजी, मूसा से जैसा वो लोग क्वेश्चन करते थे, हुज्जतें करते थे, जब उन्हें हुक्म हुआ कि जाओ फलस्तीन फतह करो, तो बड़ा कर दी कि अल्लाह हमारे में, मेरे हारून का वक्त तक मेरा इख्तियार है, सो इन लोगों के ऊपर मेरा कोई इख्तियार नहीं है। ये मेरी बात नहीं मानते, इनके मेरे दरमियान और मेरा हारून और इनके दरमियान में तफरीका डाल दे। मैं नहीं रहना चाहता इन लोगों के पास। वो तो दुआ पूरी नहीं हुई, रहना ही पड़ा, लेकिन इन लोगों की रविश बताई गई है कि ये कितनी हुज्जत करते थे, कितनी तकलीफ देते थे, मूसा अलैहिस्सलाम को कितनी तकलीफ देते थे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक कहा जा रहा है कि हम तुरीदुना, क्या तुम चाहते हो, अन तसअलू, के सवाल करो, रसूलकुम, तुम्हारे रसूल से,
या अपने रसूल से, कमा जैसा के सुईला सवाल किए गए मूसा से, जैसा मूसा सवाल किए गए, या जैसा मूसा से इन्होंने सवाल किया। अब ये सुईला बोले तो किए गए, मूसा सवाल किए गए, यानी ये लोग मूसा से सवाल करे। ये मजहूल है। मजहूल में क्या होता है? फाइल नहीं मालूम होता, नहीं फाइल नहीं मालूम होता। अब कौन कर मूसा रहा है क्या, बोलकर नहीं मालूम होता। कौन कर रहा है बोल को नहीं मालूम होता, मगर एक नायब फाइल करको रहता है, नायब फाइल। अब यहाँ मूसा नायब फाइल, अब यहाँ है देखो, सुईला सवाल किए गए मूसा, ये नायब फाइल करको रहता है, फाइल का पता नहीं रहता। पैसिव वॉइस मजहूल मुजारे में भी आता है और माजी में भी आता है। अब यहाँ माजी का है, मूसा अलैहिस्सलाम का वक्त गुजर गया, उनके मुताल्लिक कहा जा रहा है कि उनसे बहुत ज्यादा सवालात करते थे यहूदिया। जैसा मूसा सवाल किए गए वैसा तुम अपने रसूल से नहीं करना। क्या तुम चाहते हो कि ऐसा करो, हुज्जतबाजी करो, अपने रसूल से सवालात करो, मिन कबलू, यानी इससे पहले जो मूसा से इन्होंने किया था, ऐसा तुम भी क्या ऐसा चाहते हो? वमन, और जो यतबद्दलिल कुफ्रा बिल ईमानी फक़द दल्ला सवा सबील, और जो भी ऐसा करने वाला क्या करता है, कुफ्र की दहलीज में पहुंच जाता है ना। वमन यतबद्दलिल कुफ्रा, और जो भी तबद्दला यतबद्दलु तब्दील, कौन से बाब से है ये यूजुअल बाब नहीं है, ये बाब तफव्वुल, तबद्दला यतबद्दलु तफव्वुल, बाब तफव्वुल। ये रोजोरे बयानी होती है ना, बाप के खुसूसियात हैं, हर बाप का एक एक खुसूसियत है। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ, सिर्फ निशानदही कर रही हूँ आपको, क्योंकि मुख्तसर ग्रामर का हमारा जो प्रोग्राम है उसके तहत है। अगर ज्यादा डिटेल में जाए तो वक्त लगता है इसके लिए। ये तबद्दला बाब तफव्वुल से है। ये तबद्दल कुफ्रा, कि तुम इख्तियार करो या बदल दो कुफ्र को ईमान से, ईमान छोड़ दो और कुफ्र को ले लो। इसका ऐसा तब्दील करना चाहते हो क्या? अच्छी चीज के बदले में तुम बुरी चीज ले रहे हो। फक़द दल्ला सवा सबील, तो ऐसा जो भी करेगा वो दल्ला जलालत में पड़ जाएगा। फक़द, ये क्या है? तहकीक, दर हकीकत, वापस कद, माजी के कोई चीज को यकीनी बनाने के लिए। तो ऐसा करने वाला सवा सबील से, यानी रास्ते से भटक जाएगा, जरूर भटकने वाला। तो इसका रवां तर्जुमा क्या होता है? अल्लाह कह रहा है मुसलमानों से, ये किससे खिताब है? मुसलमानों से, कि वहाँ क्या होता था, मुशरिकीन भी थे और मुनाफिकीन भी थे। अब ये मदीना की सूरत है ना, मुनाफिकीन भी थे। ये लोग क्या करते थे? मुनाफिक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक भड़काते थे इन लोगों को। जाओ पूछो, अगर वो नबी हैं तो उनको ये मालूम होना चाहिए, ये मालूम होना चाहिए, ये मालूम होना चाहिए, ये बात मालूम होना चाहिए, ये पूछो, ये सवाल करो, ये पूछो, ये मालूम है क्या उन्हें, ये मालूम है क्या, फलां फलां चीज मालूम है क्या। ये ऐसे लगातार क्वेश्चंस, पाए दर पाए क्वेश्चंस, इनको बहका कर, उकसा कर लोगों को भेजते थे कि जाओ अपने नबी से पूछो, अगर वो सच्चे नबी हैं तो उन्हें मालूम होगा। तो ये लोग आकर, सादा लोग इंसान, उन्हें मालूम नहीं होता था। अच्छे जो हैं, जैसे ईमान उनके दिल में गहराइयों में उतर चुका है, वो इसमें इनके झांसे में नहीं आते थे। लेकिन जो सादा लोग होते थे, जो ज्यादा नहीं जानते थे, अनपढ़ गवार भी होते थे, तो वो क्या करते, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर ये सारे सवालात करते थे जो नागवार गुजरते। और अल्लाह को भी नापसंदीदा हुआ तो अल्लाह ने ये आयत ही नाजिल कर दी कि जो कोई भी ऐसा करेगा अपने रसूल से इस किस्म के सवालात और मतालिबात करना चाहते हो क्या तुम, जैसा इससे पहले मूसा अलैहिस्सलाम से किए जा चुके हैं। हालांकि ये वो जो है, ये क्या है? हालिया है ने, वो मैं ये तबद्दला, वो हालिया है। हालांकि उर्दू में जैसा कहते हैं, हालांकि जिस शख्स ने ईमान को छोड़कर ईमान की रविश को कुफ्र की रविश से बदल लिया, वो राह रास्त से भटक गया। अटक है।
आया नंबर, ये मुसलमानों को नंदी की जा रही है, हमें पता चल गया। वहां के मुसलमानों को जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा सवालात किया करते थे और तंग करते थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और ये होना बोल को नहीं करते थे, इनके बातों में आको इनके उकसाने पर आकर ये ऐसा कर गुजरते थे। तो ये अल्लाह ने इनको यहाँ बंदी कर दी है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसातत से इन्हें मुतनब्बी किया गया है कि ऐसी रविश से तुम बाज आ जाओ, वरना तुम राह रास्त से भटक जाओगे, उन्हीं के जमरे में, उन्हीं के ग्रुप में तुम भी शामिल हो जाओगे। अल्लाह हिफाजत फरमा। वद्दा कसीरुम मिन अहलिल किताबी लो यरुद्दूनकुम मिन बादि ईमानिकुम कुफ्फारा। नहीं, यहाँ क्या करना है, सला आ गया, सला आया तो क्या करना, मिलाकर पढ़ना चाहिए इसको। सला बोले तो मिलना, ये जो शायरी में आता है ना, सल, हिज्र, फिराक, ये सब शायरी में आते, इल्म अरूस में। तो यहाँ मिलाना है, यरुद्दूनकुम मिन बादि ईमानिकुम कुफ्फारन हसदम मिन इंदी अनफुसिहिम मिन बादि मा तबय्यना लहुमुल हक़। ये हक के बाद क्या आया है, जिम आया है। जिम का मतलब क्या, जायज है, रुकाना, जायज रुकाना। कर सकते, वक्फ कर सकते। हक, फाफू वस्फहू हत्ता याती अल्लाहु बिअम्रिह, तो आ भी क्या है, मुतलक है, यहाँ भी रोकना। हत्ता याती अल्लाहु बिअम्रिह इन्नल्लाहा अला कुल्ली शैइन कदीर। 109। अब इन लोगों का क्या ये है, क्या अंदिया है कि लोगों को ये जो आ गए हैं इस्लाम में, इन्हीं के कौम के थे, यहूदियां भी आ गई, ओस व खजरज के सरदारा ईमान ला लिए, तो उनके कौम के भी बहुत से ईमान ला लिए। अब इनको खटक रहा था कि हम ऑड मैन आउट हो जा रहे ना, हम नहीं ला रही, ये लोग सब ला लिए। अब सब लोग इनके पास आते हैं कि तुम्हें मालूम था एक पैगंबर आने वाले हैं, तुम ही ने तो बताया करते थे, तुम बताते थे तो हमें मालूम हुआ, वरना हमें कैसा मालूम होता था, हमारे पास ना किताब थी, ना शरीयत थी, ना कोई वहीदानियत का, पैगंबरों का, रिसालत का, कुछ भी हमें इल्म तो नहीं था, तुम्हारी ही वसातत से हमें मालूम हुआ, हम ईमान ले आए, तुम क्यों ईमान नहीं लाते। तब वो ये भटकता ऐसा जो होता है ना, क्या वो एक कहावत है, बिल्ली की दुम टूट गई तो, बिल्ली की दुम कट गई तो वो चाहती है कि सारे बिल्लियों की कट जाए, क्योंकि वो नुमाया ना नजर आए, ऑड मैन आउट ना हो जाए। तो यही हाल इन लोगों का भी था, हमें सब टारगेट कर रहे हैं ना, हमसे पूछ रहे हैं क्यों तुम ईमान नहीं लाते। अब ये चाहते थे कि इन लोगों को भी फेर दें, ये भी हमारे ही साथ हो जाए कुफ्र में, फिर जैसे पहली हालत थी इनकी, इसी हालत में फिर वापस आ जाए। तो अल्लाह कह रहा है कि यहाँ जो अहले किताब में अक्सर लोग ये चाहते हैं कि किसी तरह तुम्हें ईमान से फेर कर फिर कुफ्र की हालत पर पलटा दिया जाए, फिर कुफ्र की हालत पर इनको ला लेना चाहते। अगरचे हक इन पर जाहिर हो चुका है, मालूम हो चुका है, हक क्या है मालूम हो चुका है, इन्हें हक और बातिल का फर्क पूरी तरह वजाहत के साथ इन पर आया हो चुका है। क्यों कर रही है, अपने नफ्स के हसद की बिना पर, तुम्हारे लिए उनकी ये ख्वाहिश है कि तुम्हें पलटा दे। तो उसके जवाब में अब ये मोटा मोटा मालूम कर लेंगे, फिर तफसील में जाएंगे। उनके जवाब में इन्हों जो कर रही, तुम्हें भड़का रही, तुम्हें वापस लाना चाह रही, हुजूर के खिलाफ उकसा रही, बहका रही, और उनको ये पूछो वो पूछो, तंग भी कर रही। अब ये ऐसे सवाल करो, ये पूछो वो पूछो, बोले तो क्या होता है, अब इनके दिल में भी शक व शुबा आ जाता है ना, ये सही है क्या, पैगंबर सही है क्या, सादा लोग इंसान के दिलों में आता है, सही है कि नहीं है, अब ये जो फॉलो कर रही है सही है कि नहीं है, ये बात उनके दिल में आती होगी। तो अल्लाह कह रहा है इनसे कि ये जो कर रहे हैं ये हसद के बिना पर, ये उनकी ख्वाहिश है। अब उसके जवाब में तुम नहीं करना, तुम क्या करना, आफू और करम से, दरगुजर से काम लेना। फाफू वस्फहू, फाफू अफू दरगुजर से काम लो, वस्फहू इसका रूट वर्ड क्या है, इससे पहले जो कुरान की हमें ये करे ना, उसमें इसकी तफसील आई नहीं। वस्फहू इसका रूट वर्ड क्या, सफा, सफह,
सफ़हा यस्फ़हु, सफ़ा किसे बोलते हैं हम? सफ़ा पेज को। पेज को बोलते नहीं। अब ये हाँ पेज आप पकड़े, आप ये पेज पकड़ो, ये पेज पकड़ कर ये पलटा दिया तो खत्म हो गया नहीं उसका किस्सा, जी भूल गए उसे। हाँ? अब ये सही। वही अंदाज में बताया जा रहा है कि भूल जाओ तुम्हें उन्हें, फाफो दरगुजर करो, और उनके कारस्तानियां कारगुजारियां मुशगफियां, ये जो भी प्लान्स वगैरह जो भी है ना, उसे दरगुजर करो, उसे नजरअंदाज कर दो, सरफे नजर करो, नजरअंदाज करो उसे। कब तक? हत्ता याति अल्लाह बि अमरी, यहाँ तक के अल्लाह तुम्हारे लिए कोई, याति बोले तो रास वो ले आए, अता याति, अता बोले तो ले आया, याति ले आना, याति याति ये गायब का सीगा है, वो ले आए यानी अल्लाह ले आए, याति अल्लाह बि अमरी, कोई हुक्म तुम्हारे वास्ते भी आ जाता है। अब फिलहाल तुम इस महाज को नहीं छेड़ना, ये जो कर रहे हैं ये तुम्हें भड़काने के लिए कर रहे हैं कि क्योंकि तुम्हारा ये जो वक्त है ना, तुम किस में लगाना है? अभी अभी नई रियासत कायम हुई है, यहाँ बहुत से काम हैं तुम्हें करने के, रियासत कायम हुई है, यहाँ बहुत से तुम्हारे तय करने की उम्र बहुत ज्यादा रहती है, हुजूर का साथ देना है। और आग एक बड़ा महाज तुम्हारा वहां का है, कहाँ का है? मक्के का है। मक्के के लोग जो तुम भाग आए हो यहाँ पर, सब छोड़ छाड़ कर भाग आए हो, और यहाँ आकर इस्लाम कबूल करके यहाँ आए हो, उनके दिल में हसद की आग भड़क रही है, तुम्हारे ऊपर वो कभी भी हमला करने के लिए तैयारियां कर हाँ रहे हैं, अल्लाह को मालूम है ये। तो तुम क्या करना, वो महाज बहुत बड़ा है, ये अंदर के मारे आस्तीन है, ये तुम्हारे आस्तीन के सांप है, ये इन्हें रहने दो अभी, अभी इनको छेड़ने की जरूरत नहीं, अभी इनको अगर छेड़ लिए तो तुम इसी में बिजी हो जाओगे, और वहां से हमला अगर हो जाए तो ये लोग भी उनका साथ देंगे, तुम पिटोगे, और इस्लाम को बहुत नुकसान पहुंचेगा। तो तुम्हारे लिए तुम्हारा मफा तुम्हारी खैर इसी में है कि अब इनको डोरमेंट रहने दो। अब ये पीछे से वार कर रहे हैं ना, सामने आकर नहीं कर रहे। अगर वहां से कोई मुकाबिल आ गया, हमलावर हो गए कुफ्फार, ताक में बैठे हैं, वो पूरी तैयारियां कर रहे हैं, आएंगे। अब हुआ भी ना, उसके बाद ओहद हुआ, बदर हुआ, ओहद हुआ, ये बदर से थोड़ा पहले की ये है, ये सूरत है ये। तो वो कहीं वो आएंगे, उनके साथ ये मिल जाएंगे। अब तुम्हारी खैरियत इसमें है कि तुम इन्हें ना छेड़ो, अब खामोश हो जाओ, पहले उनसे निपट लो, यहाँ मजबूत हो जाओ, खुद को मजबूत कर लो, तुम्हारा कीमती वक्त इसमें तुम बर्बाद नहीं करना। इनके अनाद और हसद को देखकर तुम भड़क नहीं जाना, तुम उनके ऊपर बातें करने में, हुज्जत बहस मुनाजिरे करने में अपना वक्त जाया नहीं करना। तुम्हारा वक्त बहुत कीमती है, तुम्हें बहुत काम करने हैं। अभी ये पौधा है, ये इसी को इसे बड़ा तनावर दरख्त बनाना है। इस्लाम का अभी पौधा है, बहुत वीक है, इसको तकवीत देना है, इसको बढ़ाना है, इसके लिए काम करना है। सीरिया भेज रहे हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और क्या हो रहे हैं? गजवे हो रहे हैं। इसमें टाइम लगाओ, इसमें तुम्हारी मेहनत लगाओ, टाइम मनी एनर्जी एवरीथिंग शुड बी यूज्ड हियर, शुड बी यूटिलाइज्ड हियर। इट इज वेरी इम्पोर्टेंट। वक्त की पुकार यह है, वक्त का तकाजा यह है कि तुम्हारी सारी तवज्जो, तुम्हारा सारा वक्त, तुम्हारी सारी ताकत, तुम्हारा पैसा, तुम्हारी सलाहियतें, ये सब भी उनके बहस मुबाहिसे में, बेकार की हुज्जतों में, उनको जवाब देने में, उनको गालियां वापस देने में, इसमें नहीं लगाना है। तुम्हारा वक्त बहुत ही कीमती है, गिरा कदर टाइम है तुम्हारा, इसे जाया ना करो, अपने विकार को जाया ना करो। मुसलमान हो गए हो, तुम्हारा एक विकार है, तुम्हारा एक मुकाम है, तुम्हारा एक तुम्हें एक इज्जत का मुकाम मिल गया है। मुसलमान होना, मोमिन होना कोई मामूली बात नहीं है, ये जन्नत का जामिन है ये। वो लोग छोड़ो, वो कुफार हैं, दोजख में जाने वाले हैं, जहन्नमी हैं, उनके साथ बहस मुबाहिसा करो नको, तुम्हारा मुकाम ही अलग हो गया, तुम्हें एक ओहदा ऊंचा दे दिया अल्लाह, खलीफतुल्लाह अलर्ट हो गए तुम। अब तुम्हारा ये मुकाम नहीं कि तुम नीच बातों में, सिफली बातों में, बेकार की बातों में, ये हमारे लिए आईना दिखाया जा रहा है। हम भी तो यही कर रहे हैं, हम क्या अच्छे काम कर रहे हैं? कुरान को समझ रही, कुरान को समझा रही, दूसरों को तक पहुंचा रही हम? नहीं, बेकार के हुज्जता में, बेकार के कामों में, ये जिंदगी में उलझ कर यहाँ की रंगीनियों में, यहाँ की ही इसमें घुस गए हैं हम, दुनिया में खप गए हैं, मादा परस्ती में पड़ गए हैं। ये हमारे लिए है, उनकी दास्तान खत्म हुई,
یہ اب یہ ہمارے لیے صرف تاریخ نہیں ہے، یہ ہمارے لیے ایک عبرتناک بات ہے جو ہم تک پہنچا رہا ہے اللہ، ان کی وساطت سے ہم تک آ رہا ہے کہ وہ دیکھو وہ قوم اس میں پھنس کر اپنا مقام کھولی نا، معزول کر دیے گئے، بعد میں تمہیں اس مقام پر فائز کر دیا گیا، یہ مقام کو بچا لو تم، ہم نہیں بچا سکے، ہم نہیں بچائے، تحویل قبلہ کے ساتھ تم اخرجت خیر امتن ہو گئے، تم سب سے آگے ہو گئے، تم امام ہو گئے، قادی ہو گئے، تم قیادت کرنے والے امام، پوری دنیا کے امام، سارے عالمین کے واسطے وہ قوم کو معزول کر دیا، وہ جو کہا انی فضلتکم علی العالمین، وہ معزول ہو گئے، وہ اب وہ نو مور فضیلت نہیں ہے اللہ کی ان پر، اور وہ لیڈر نہیں ہے اللہ العالمین کے، تم ہو، اب تم ہو، تم اس مقام پر فائز ہو چکے ہو، اب تمہارے لیے یہی بات تمہارے لیے صادق آتی ہے کہ تم اپنا وقت ضائع نہ کرنا، یہ زندگی جو دی گئی ہے اسلام کو، اسلام کے علم بردار بنو، اسلام کو غالب کرنے میں تم وقت لگا ہوا، تمہاری زبان دانی، تمہاری زبان پر جو علمہ البیان، الرحمن علمہ البیان، اس کے بعد کیا ہے خلق الانسان، نہیں الرحمن خلق الانسان، الرحمن پڑھیے، الرحمن خلق الانسان من صلصال كالفخار علمہ البیان، ہاں یہ بات پر زور دیا جا رہا ہے، نہیں صرف پہلے دو الرحمن علمہ البیان، علمہ البیان، ہاں خلق الانسان، نہیں اس کی ضرورت نہیں، ہاں یہ اس پر زور دینا ہے اب، کیونکہ یہ جو انسان کو پیدا کیا اس کو یہ ایک بہت بڑی خصوصیت کیا دی اللہ نے، حیوان ناطق جو بنایا حیوان ہی ہے مگر ناطق نطق کی یہ خوبی دے دیا ہے، بات کرنے کی صلاحیت دے دیا ہے، دوسرے جانوروں کو نہیں ہے، کسی کو بھی نہیں ہے، وہ اپنی بولیاں کیا کر لیتی ہیں ان کے درمیان نہیں، وہ اپنی اپنی بولیاں سمجھ لیتی ہیں، کوئل کی بھی ہے، کوے کی بھی ہے، چیل کی بھی ہے، سب کی بھی اپنی اپنی بولیاں وہ سمجھ لیتی، لیکن جو انسان اپنے آپ کو دوسروں کو یہ سبھی اپنے آپ کو اظہار کر سکتا ہے، اپنے آپ کو سمجھا سکتا ہے، یہ ساری قوتیں جو تمہیں دی ہیں یہ تمہاری خصوصیت ہے، یہ انسان کو دی ہے، یہ کس کے لیے دی ہے؟ بڑی بڑی لمبی چوڑی تقاریر کر کے الیکشن جیتنے کے لیے یا اپنا مقام بنانے کے لیے، دھواندار اسپیچز کرنے کے لیے نہیں، قرآن کا علم سیکھو اور قرآن کا علم سکھاؤ، یہ دین کے تعلیمات جو ہیں اس کے تم دین کے علم بردار بن جاؤ، علم بردار بولے تو جھنڈا اٹھا کر کھڑے ہونے والا، علم بولے تو جھنڈا، بردار بولے تو کھڑا ہونے والا، یعنی اس کو بڑھانا ہے، اس کو ساری دنیا میں پھیلانا ہے، غالب کرنا ہے، دین مغلوب پڑا ہے، ساری دنیا میں مغلوب پڑا ہے، اس کو غالب کرنا ہے، اس کے واسطے کرو، تمہارا قیمتی وقت، تمہارے قیمتی صلاحیت، یہ سب جو صلاحیتیں تمہیں دیا ہے کس لیے دیا ہے؟ دنیا کمانے کے لیے نہیں، دنیا کمانا تمہارے مقدر کی بات ہے، وہ جو ملتا ہے اتنا ہی ملے گا، تم ایڑی چوٹی کا زور لگا لو تو بھی جو مقدر ہے اتنا ہی ملے گا، اللہ سبقت لے جانے کی بات کس میں کر رہا ہے؟ ایمان کے معاملے میں، دین کے معاملے میں، اس میں تم جاؤ، ریس لگاؤ، میدان ہے، گھوڑا ہے، جاؤ، کتنا جاتے ہو جاؤ، یہ سب تمہارے واسطے، وہاں کے واسطے ایک دولت، ایک سرمایہ، ایک اسٹ ہو جائے گا، تجارتاً لن تبور ہو جائے گا، پیسہ ہے پیسہ خرچ کرو، تمہارے پاس کوئی خصوصیات نہیں اسے خرچ کرو، دین کے علم برداری کے لیے، دین کو غالب کرنے کے لیے خرچ کرو، وقت ہے وقت خرچ کرو، ادھر ادھر باتوں میں، بیکار کی فضولیات میں، اس میں خرچ کر کے وہاں جا کر خسارے کا موقع نہیں ہونا، وہاں ہاتھ ملنا نہیں، تعصب کا موقع یہ نہیں رہنا وہاں پر، تو یہ زور دیا جا رہا ہے کہ تمہارا قیمتی وقت ہے مسلمانوں، تمہارا قیمتی وقت، تمہارا مقام، یہ جو تمہیں یہ رتبہ دیا گیا ہے اسے ضائع نہ کرو، اسے ان لوگوں کے بحث محاصے میں الجھ کر تم اسے یہ نہیں کرنا، تمہارا وقت ضائع نہیں کرنا، صبر کے ساتھ دیکھتے رہو، صبر کرو، وصف ہو، اور ان سے صرف نظر کرو، افو درگزر سے کام لو، دیکھے تو بھی اندیکھا کر دو، اب نہیں لینا، اب یہ وقت نہیں ہے، اب وقت بہت نازک ہے، اب کام کرنا ہے دین کے واسطے، ان سے چھڑ لینا نہیں ہے، آزو بازو والوں سے نہیں چھڑ لینا، باہر کا بہت بڑا ہمارے واسطے خطرہ ہے، وہ لوگ طاق میں بیٹھے ہیں، وہ لوگ آ جائیں گے اور ان سے یہ مل گئے تو بس ختم، قصہ ختم، یہ موقع نہیں دینا، عقل سے کام لینا، صبر سے کام لینا، اور صبر کے ساتھ دیکھتے رہو کہ اللہ کیا کرتا ہے، ویٹ اینڈ سی،
अल्लाह के पास है ना कुछ, ये है हत्ता याती अल्लाह भी अमरी, तुम्हारे लिए कोई हुक्म ले आएगा क्या। कब हुआ ये, सन 8 फतेह मक्का हो गया, उसके बाद दबदबा शान शौकत क्या हो गया इस्लाम का। आएगा वो वक्त भी, अल्लाह के इल्म में है, अल्लाह कह रहा है। अभी इन लोगों को पता नहीं है कि क्या होगा आगे क्या होगा, लेकिन अल्लाह उसकी एक पेश खीमा बता रहा है। क्या बोलते हैं वो, कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर। अब अल्लाह ये बता रहा है कि ये वक्त आएगा, तुम भी सब्र से काम लो, अल्लाह तुम्हें हुक्म देगा। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है, उसे मालूम है कब क्या करना। तुम्हें भी इजाजत दी जाएगी, उनसे भी बदला लेने की इजाजत दी जाएगी। तुम्हारा भी एक वक्त आएगा कि तुम बाला बरतर अफजल होंगे, बाला हैंड तुम्हारा ही होगा, अपर हैंड तुम्हारा होगा, तुम कर सकोगे, वो एक वक्त आएगा। वाक़िमुस्सला, अब क्या करना है, अब करने का काम क्या है। वाक़िमुस्सलाता वातज़्ज़का, ज़का यहाँ ताए मरबूता को हाय साकिना से बदलना है, तो आ है मुतलक है, वक्फ करना है। वाक़िमुस्सलाता वातुज़्ज़का वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाह इन्नल्लाह बिमा तामलूना बसीर। अब ये जो भी तुम भेज रहे हो ना, ये अल्लाह के पास है। तो खद्दिमो कौन सा सीगा है, ये कौन सा बाब से आ रहा है। खद्दमा, فعل مجهول खद्दमा युकद्दिमु तक़दीम बाब तफील से है ने। खद्दमा युकद्दिमु तक़दीम, खद्दमा बोले तो उर्दू में भी यही है आगे। अब खदम से ही है ये। खदम कैसा रखती भाई, पीछे का कदम छोड़ दो, कदम आगे आगे रखती नहीं, एक पाँव डाले फिर आगे, राइट लेग लेफ्ट लेग आगे आगे जाते रहती ना, तो ऐसा ही समझना है कि आगे भेजने का। तो कद्दिमो, जो तुम आगे भेजते हो। अब क्या करो तुम, अल्लाह तनबीह कर रहा है कि देखो वो सब भी उनके साथ हुज्जतबाजिया में वक्त ना गुजारो, नमाज कायम करो और ज़कात दो। नमाज और ज़कात का हमेशा से हुक्म है, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर, तब से भी इस्लाम है, आदम अलैहिस्सलाम से भी इस्लाम है। कोई किसी को पूछे तो कोई कहती है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से नहीं, शुरू से भी इस्लाम ही है। नमाज कायम करो और ज़कात देते रहो। वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम, और जो भी तुम तुम्हारी खैर के भलाई के जो भी तुम काम करके आगे भेजोगे, अल्लाह के पास उसे मौजूद पाओगे। क्या वर्ड आया है, तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाह। तजिदू, वजदा यजिदू से नहीं, तजीदो तुम पाओगे, ताकि मुजारे मुखातिब मुजारे वेरी गुड। मुखातिब मुजारे जमा मुजक्कर सालिम। हु जमीर, जमीर है, जमीर शान है। शान ज़मीर शाम अल्लाह के पास पाओगे, तजिदूहु, इतना बोल दिया तो भी काफी था। अल्लाह जोर दे रहा है, इंदल्लाह, उसके पास, अल्लाह के पास पाओगे। तुम जो भी करोगे नेकियां, तो खद्दिमो, जो आगे भेजोगे नेकी करके, जो भी तुम आगे भेजोगे, खद्दमा युकद्दिमो से तो खद्दिमो, ये भी मुजारे का ही है, जमा मुजक्कर सालिम है। ली अनफुसिकुम, अपने जान पर, यानी अपने लिए तुम जो भी करोगे तुम्हारे लिए करोगे, तुम्हारा फायदा है उसमें। मिन खैरिन, खैर के कामों में से। तजिदूहु, तुम पाओगे। हाँ नहीं, ये जमीर शान नहीं है, क्या है ये, उन कामों को पाओगे। आमाल नहीं है। कामल, आमल, आमाल की तरफ है ये ज़मीर शान नहीं है, आमाल की तरफ इशारा है। तजीदूहु, उन आमाल को तुम पाओगे, इंदल्लाह,
महफूज पाओगे, कहीं कहीं नहीं जाता, जाया नहीं होता, अल्लाह के पास चले गया। तुम ये 10 रुपए भी खर्च किए करे अल्लाह के राह में, और कोई नेक काम करे, किसी को कुछ बता दिया, कोई किसी तालीम से आगाही कर दी, किसी बुराई से रोक दिया, अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर का छोटा सा छोटा दर्जा भी तुमने कर दिया, उसको भी पालोगे, वो भी जाया नहीं होगा। किसी काम को छोटा नहीं समझना, छोटी हो नेकी हो, छोटी हो या बड़ी हो, नेकी हर हालत में अल्लाह के पास वो महफूज हो जाएगी। और कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है, किससे किसको क्या फायदा हो जाता है। अगर एक छोटी सी तालीम भी हमारी किसी को काम आ गई और वो उस पर कारबंद हो गया, उसकी जिंदगी और आगे उसने फैला दिया, तो ये क्या हो गया, सवाब जारिया हो गया, आगे भी हमें काम आता रहेगा। कहाँ, बरज़खी जिंदगी में भी वो कहेगा, उसकी नस्ल से कहेगा या किसी और को कहेगा, फिर वो फॉलो करेगा, वो दूसरों को बताएगा, ये क्या हो जाएगा। बरज़खी जिंदगी में भी हमारे वास्ते बाइसे अजर सवाब, सुकून, चैन, राहत की जिंदगी बरज़खी होना चाहिए। बहुत लंबी जिंदगी है वो, आखिर तक, रोजे महशर तक रहना है। ये बहुत छोटी जिंदगी है। ये भी बरज़खी जिंदगी भी सब मिलाकर वहां रोजे महशर में जब जाकर पूछती, जब अल्लाह पूछता है कि या फरिश्ते हमसे पूछने कराता है कि कितना तुम रहे, कितना सोए रहे, दुनिया में कितना गुजारे, तो हम क्या कहेंगे, यौमन औ बादा यौम। एक दिन या उसका एक हिस्सा। कुछ हिस्सा, इतना ही है ये जिंदगी, बरज़खी जिंदगी सब मिलाकर। हम कितनी बड़ी समझते हैं, 60 साल, 70 साल, 80 साल, बहुत बड़ी जिंदगी, बहुत लंबी जिंदगी पाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस, बहुत अच्छी हदीस है कि जिसने भी लंबी उम्र पाई और अमल साले किया, वो बहुत खुशकिस्मत, बासआदत है। और जिसने लंबी जिंदगी पाई और सूए अमाल का मुर्तकिब हुआ, वो बहुत ही महरूमियत का शिकार। इससे तो बेहतर था कि वो जल्दी मर जाता, उसके गुनाह कम हो जाते। जितनी भी जिंदगी मिली है वो अच्छे कामों में गुजरे, तो ये आगे जाएंगे और अल्लाह के पास तजिदू, हम पाएंगे, तजिदूहु इंदल्लाह, इन्नल्लाह बिमा तामलून बसीर। वो सब अल्लाह की नजर में है, अल्लाह के यहाँ सब कुछ मौजूद पाओगे, जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह उसे देख रहा है। इन्ना यकीनन अल्लाह, यकीनन अल्लाह, बिमा, वो जो, भी साथ के लिए आता है, साथ जो, यानी जो अमल तुम कर रहे हो, तामलूना, वो जानता है। अमल आया मलू से तामलूना, तामलूना तुम जो कर रहे हो, बसीर, अल्लाह देख रहा है। हर चीज पर अल्लाह कुदरत रखता है। नमाज कायम करो तुम, ये दूसरे चीजें छोड़ डालो, हमारे लिए भी ये याद रख ले, हम नमाज कायम करो, ज़कात दो, और तुम अपनी खैर के जो भी काम करते ना, भलाई के, छोटे हो बड़े हो, जो भी आगे भेजते हो तुम, अल्लाह के यहाँ उसे पाओगे, मौजूद पाओगे। और शायद अल्लाह बढ़ा दे, बहुत ज्यादा बढ़ा दे, ओहद के पहाड़ के उठा कर दे। बंदा पूछता है कोई नेकी जो यहाँ दुआ पूरी नहीं होती, उसके मुताबिक भी कहा जाता है कि वो जो वहां जाता है अल्लाह महफूज कर लेता है उसको, जो यहाँ पूरी नहीं होती, उसके मुताल्लिक कि ओहद के पहाड़ के उठता रहता है। और अल्लाह से बंदा पूछता है क्या किया मैंने, इतनी बड़ी नेकी मेरी कौन सी थी, तो अल्लाह बताता है कि वो जो तेरी दुआ पूरी नहीं हुई थी उसको भी महफूज किया है। तो अगर हम मांगते नहीं पूरा हुआ तो उसके मुताल्लिक भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो भी महफूज हो गया। और जो करती, जो छोटा बड़ा जो भी नेकी करती, वो भी अल्लाह के पास महफूज है। जो कुछ तुम करते हो वो सब अल्लाह की नजर में, तामलून बसीर। वक़ालू लन युदखिलल जन्नता इल्ला मन काना हुदन औ नसारा तिलका अमानियुहुम कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। अब ये इनकी खाम ख्याली थी। क्या कहना था उनका, कोई शख्स जन्नत में नहीं जाता जब तक कि वो यहूदी ना हो या उनके ख्याल के मुताबिक ईसाई ना हो। अब ये ईसाई, दो रिवायत हैं इसमें, मैं दो भी बोल देती हूँ आपको। ये डॉक्टर इसरार अहमद के तफसीर के मुताबिक मुसलमानों के खिलाफ ईसाई और यहूदी दोनों भी मिल गए थे, हालांकि उनमें कट्टर दुश्मनी थी। कई को दुश्मनी थी, वो जो हुजूर ईसा अलैहिस्सलाम को जो सलीब पर चढ़ाया गया, उसकी वजह से ये लोग क्या समझते थे, इन्हों हमारे दुश्मन नहीं, हमारे पैगंबर को इन्हों सलीब पर चढ़ा, हालांकि सलीब पर नहीं चढ़ाए, अल्लाह ने रफ़े समावी कर दिया और उनको उठा लिया, वो दूसरे आसमान पर है।
بعد में आएंगे जब उनका बसत का वक्त होगा तब आएंगे। लेकिन इनकी दानिश में उन्होंने यहूदियों ने उनको सलीब पर चढ़ाया था। और यहूदी क्या कहते थे, वलद जिना है ये, और ये कोई पैगंबर नहीं है, वो झुटलाते थे, वो नहीं मानते थे। वो एक ईसा को नहीं मानते थे और एक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते थे। यहाँ भी ढिठाई के साथ, जसारत के साथ कहते थे कि हम भी मुसलमान हैं, हमें भी शुमार करो मुसलमानों में, क्योंकि तुम कहते हो ना मलाइका पर, गैब पर, आखिरत पर ईमान लाना। हम लाते ना, हमारा ईमान है ना, मलाइका पर है, गैब पर है, हमारी तौरात पर है। एक हम नहीं मानते तो ईसा को नहीं मानते, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते, कुरान को नहीं मानते, इंजील को नहीं मानते। बस ये छोड़कर सबको मानते हैं। पिछले जो भी पैगंबर आते, हमारे सारे पैगंबर आते, उनको सब मानते, तो हम भी मुसलमान हैं। लेकिन अल्लाह कह रहा है कि मलाइका पर, सारे गैब पर, क्या है, कुतुबिही व रुसुलिही वल खैर क़दरिही व शर्रिही, इन सब चीजों पर जो ईमान लाता है वही है मोमिन। वरना एक पर लाया, एक पर नहीं लाया, ईसा को नहीं माना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं माना, बाकी सबको माना, वो मोमिन नहीं है। अब इनका क्या कहना है कि कोई शख्स जन्नत में नहीं जाएगा जब तक कि यहूदी ना हो। अच्छा, इसरा रहमत के तफसील की बात थी ने, तफसीर की, दोनों क्या बोल रहे हैं, जब तक मुसलमानों का ये नहीं था तब तक ये दोनों बहुत कट्टर दुश्मन थे एक दूसरे के, यहूदी और नसारा। लेकिन जहाँ एज फार एज मुसलमान इज कंसर्न, तीनों दोनों मिल गए आपस में। दोनों मिलकर क्या बोल रही है, अब कोई नहीं जाता जन्नत में। यानी इनका मतलब दरपर्दा क्या बोलने का, मुसलमान नहीं जाता, कोई नहीं जाता मगर वो ईसाई हो या यहूदी हो। अब दूसरी रिवायत ये है, दूसरे सारे रिवायत, ये एक रिवायत है डॉक्टर इसरा अहमद की जिसमें ये दोनों मिल गई। लेकिन आगे की रिवायत भी बता, आगे की आयत भी बता रही है कि ये नहीं मिली, ये दोनों कट्टर ही है, दुश्मन ही है। लेकिन चूंकि वो थी, वो मैंने बता दिया। अब दूसरी बात क्या है, नसारा यहूद दोनों कह रहे हैं कि या तो नसारा होना चाहिए या तो यहूद होना चाहिए जन्नत में दाखिले के लिए, वरना कोई नहीं जाता। नसारा यहूद रहा तो जाता है, वरना नहीं जाता। ये तो क्लियर हो गया ना, इसमें और कुछ भी तो नहीं है ना। वो खालू, और वो कहते थे लई यदखुलल जन्नत, हरगिज नहीं दाखिल होगा जन्नत में, इल्ला मगर मन काना, जो हो हूदन, यहूद होना, और नसारा। अब अल्लाह कह रहा है कि दिल का अमानियुहुम, ये इनकी दिल की छूटी ख्वाहिशात हैं। अमानी किसे बोलते हैं, ख्वाहिश, छूटी ख्वाहिशात इनके दिल की हैं। बला नहीं, दिल का अमानियुहुम, कुल हातु बुरहानुकुम इन कुंतुम सादिकीन, कह दीजिए ऐ नबी इनसे, हाँ तू लाओ, बुरहान दलील, बुरहानकुम, तुम्हारे पास कोई दलील है इस बात की कि सिर्फ यहूद जाएगा या नसारा जाएगा, दूसरा कोई नहीं जाएगा? अगर है तुम्हारे पास दलील, किताब से दलील, तौरात से दलील, इंजील से दलील, क्योंकि नसारा भी कह रही, यहूद भी कह रही ना, इंजील से, तौरात से क्या दलील है इस बात की कि सिर्फ यहूद नसारा जाएगा? लेकर आओ इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम हो सच्चे, तुम्हारी बात में, तुम्हारे कौल में, तुम्हारे दावे में अगर सच हो, तुम सच्चे हो, ले आओ तुम्हारी दलील। बला, बल्कि हकीकत क्या है, बला हमेशा क्या लेते हम बला का मफहूम, क्यों नहीं लेते ने। अब यहाँ बल्कि दर हकीकत, हकीकत बात क्या है, दर हकीकत हालांकि बात यह है कि मन अस्लमा वजहहु लिल्लाहि व हुवा मुहसिनुन फलहु अजरुहु इंदा रब्बिही वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। कौन जाने वाला है। अब यहाँ तो तुम्हारी झूठी ख्वाहिशात हैं, ये तुम्हारी ये तमन्नाएं, ये जो भी है, ये तुम्हारी झूठी ख्वाहिशात है, ये जो महज उनके दिल की एक बात निकालने के लिए, एक आरज़ू जो पाले हुए बैठे हैं, ये गलत बातें, खाम ख्याली जिसे हम कहते हैं, दिल की तसल्ली के लिए गालिब ख्याल बेहतर है, गालिब ख्याल अच्छा है। ये जो चीजें हैं उनकी, उन्हें
कोई काम नहीं आती, ये सही नहीं है। फिल वक्त तुम्हारे पास अगर कुछ दलील है इन चीजों के लिए तो तुम ले आओ। बला, बल्कि बात सही क्या है, हकीकत क्या है। मन अस्लमा, अस्लमा, अस्लमा युसल्लिमु, अस्लमा युस्लिमु तस्लीम बाबे इफाल से, अफला युफिलु इफाल, अस्लमा जो इस्लाम ले आया। झुकना, जो झुक गया। वजहहु, जिसने अपने चेहरे को झुका दिया। वजह, चेहरा, हु, अपने, उसके चेहरे को झुका दिया। यानी चेहरे को झुकाने से मकसद पूरा ताबे हो जाना, पूरा ताबे हो जाना। लिल्लाही, लिल्लाह के लिए, जिसने अपने चेहरे को झुका दिया, यानी जो इस्लाम कबूल कर लिया, जो अल्लाह के ताबे हो गया, वो हुआ मुहसिनुन। दूसरी शर्त भी है, वो हुआ मुहसिनुन, इंसान करने वाला हो गया, यानी नेकुकार हो गया, नेकी करने वाला हो गया, जताने वाला नहीं। अल्लाह की रजा के लिए नेकी करने वाला मोहसिन है। जो दूसरों को नेकी दिखाने के लिए करता है, अपनी वाह वाह के लिए, अपनी तारीफ के लिए करता है, वो मोहसिन नहीं है, वो मुनाफिक है, वो दिखाने वाला है। वो तो एहसान के दर्जे में जो काम करता है, फलहू, ये हु के ऊपर दरमियानी मद आ रही है, तो उसी के लिए है अजरुहु इंद रब्बिहिम। तो ये कामों का, उसके ईमान लाने का भी, उसके एहसान के दर्जे में काम करने का, नेकुकार होने का, ये अजर इंद रब्बिही, अपने रब के पास वो पाता है। ये स्वाद आया, स्वाद का मतलब मरकस, यानी आयत बड़ी हो गई तो रेस्पाइट के लिए यहाँ रोक सकते। रोक सकते। रब्बी, रब्बी करके रोके, हालांकि दो हरकत के साथ लाना है इसको। हाँ की, हाँ के साउंड के साथ रोक देंगे, इसको मजजूम कर देंगे, हाँ को जज़म दे देंगे। अजरहु इंदा रब्बी। अब इसके लिए क्या मुकाम होगा, वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, इसके लिए कोई खौफ नहीं है ऐसे लोगों के ऊपर। अलैहिम जमा की ज़मीर आई है, हालांकि ऊपर जो आया वो सिंगुलर का सीगा आया, वजहहु आया, लेकिन यहाँ जमा का सीगा है। यानी ऐसे लोगों के लिए जो इस्लाम लाती और जो मोहसिन होती, नेकोकार होती, उनके लिए कोई खौफ नहीं है। वला हुम यहज़नून, और कोई गमगीन होने का भी, कोई रंज करने का भी कोई मौका नहीं होगा उनके लिए, ना दुनिया में ना आखिरत में। आया नंबर क्या है अब? किसका खुला है, किसका खुला है? 112 हुआ, 112 हुआ। देखी मैं क्या गली सीख रही हूँ। फोन किसका खुला है? म्यूट, अनम्यूट फोन करके है। फोन के आईफोन वाले, आईफोन वाले कैसा इनको बोलना, अभी नुकान की रखो, चले गए रहती, इनको पता भी नहीं सकता। कुरान का बहुत बड़ा हक है कि उसको सुना जाए। कुरान शिकवा करता है। कुरान हमारे हक में क्या हो सकता है बोलो? दो तरीके से हो सकते हैं। एक हमारे हक में शफात करने वाला होता है, या एक हमारे हक में शिकायत करने वाला हो सकता है। इन्होंने नहीं सुना, पसे पुश डाल दिया, इन्होंने अमल भी नहीं किया। जब मेरा जिक्र किया जाता था तो ये सुनते नहीं थे, गौर से सुनते नहीं थे। तो कुरान को गौर से सुनना है, उसका हक अदा करना है, और नहीं भी समझ में आया तो भी उसका इज्जत का, उसकी इसका तो एहतराम का तो हक अदा करना है हमें। हमें ये ना हो जाए कि हम गुनाह में पड़ जाएं, और मैं नहीं बोली तो भी गुनाह में पड़ जाऊंगी। आप बुरा ना मानें कि मैं ऐसा तनबीह करती हूँ, ये हक है कुरान का जिसे हम अदा करना ही है। वखालतिल यहूद लैसतिन नसारा अला शै, स्वाद आ गया, मरकस। ये लंबी आयत है जिसकी वजह से कहीं सेफ जगह पर दिया जा रहा है कि आप इस पर वक्फ कर लें तो कोई गलती नहीं होगी, मफहूम की अदायगी में कोई फुतूर नहीं आएगा। वखालतिन नसारा लैसतिल यहूद अला शैइन, ये मिलाना है, अला शैइन वहुम यतलूनल किताब। तो आया तो इसको रोक देंगे। कज़ालिका क़ाल लज़ीना ला यअलमून मिस्ला क़ौलिहिम
अब यहाँ जीम था, वक्फ करना था, लेकिन ऑलरेडी वक्फ है, वो जज़म दे दिया गया है, जमीर आ गई है। फल्लाहु यहकुमु बैनहुम यौमल क़ियामति फ़ीमा कानू फ़ीही यख्तलिफ़ून। यहूद क्या कह रहे हैं? ईसाइयों के पास कुछ नहीं है, बेबुनियाद हैं वो, उनके पास किताब का इल्म नहीं, तौरात नहीं, उनकी कोई बुनियाद नहीं है, वो फॉलो नहीं करते, वो उनकी कोई असल नहीं है, बेअसल है ये, इनके पास कुछ नहीं है। वो खालतिल यहूदु लैसतिन नसारा, वो पिछली आयत से कनेक्टेड है। जो यहूद और नसारा कहते थे कि जन्नत में जाएगा वही जो यहूद है या नसारा है, अब उनको अलग अलग लेना। नसारा भी ऐसा ही कहते थे, यहूद भी ऐसा ही कहते थे। अब मालूम हो जा रहा है कि दोनों अलग अलग तरीके से, दोनों मिले हुए तो नहीं थे। वो खालतिल यहूदु लैसतिन नसारा, यहूद कहते हैं कि ईसाइयों के पास कुछ नहीं है, यानी कोई बुनियाद नहीं है, इनके पास कोई किताब नहीं है। अला शई बोले तो किसी चीज पर नहीं है, किसी किताब पर नहीं है, किसी बुनियाद पर नहीं है, किसी असल पर नहीं है, ये बेअसल है, बेबुनियाद है, इनका कोई किताब या शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं है, इनका कोई बेस नहीं है मानने के लिए। वो खालतिन नसारा लैसतिल यहूदु अला शई, और यहूदिया उन्हों भी कहते थे, यहूदी कहते थे कि ईसाई के पास कुछ भी नहीं है, और ईसाई कहते थे कि यहूदियों के पास कुछ नहीं। और मजे की बात क्या है, वो हम यतलूनल किताब, दोनों किताब पढ़ने वाले, हम जमीर दोनों के लिए है, यतलूनल किताब दोनों किताब पढ़ती हैं, दोनों किताबों में है। सो मूसा के मुताल्लिक भी है, ईसा के मुताल्लिक भी है, तौरात में भी ईसा के मुताल्लिक पेशन गोई की गई है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक भी पेशन गोई की गई है, इंजील में भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक आया है। अब ये सब जानते हुए देखो कितना मज़ाक़ खेज बात है कि एक दूसरे पर इल्जाम तराशी करते हैं कि उनके पास कोई बुनियाद नहीं है, और ये कहते हैं कि इनके पास कोई बुनियाद नहीं है, हालांकि दोनों के पास बुनियाद है, दोनों असल है, असली चीजें हैं उनके पास। ये इनहराफ कर बैठे, तहरीफ कर बैठे, कुछ का कुछ बना दिए हैं ये, लेकिन किताब तो अल्लाह ने नाजिल किया है। वो हम यतलूनल किताब कज़ालिकल लज़ीना ला यअलमूना मिस्ला कौलिहिम वल्लाहु यहकुमु बैनहुम यौमल क़ियामति फ़ीमा कानू फ़ीही यख्तलिफ़ून। क्या है ये? हम यतलूनल किताब, हालांकि वो किताब पढ़ते हैं, दोनों ही किताब पढ़ते हैं। और कज़ालिका का क्या है, जालिका क्या है? का हरफ तशबीह, कंपैरिजन, मिसाल, हाँ कंपैरिजन, मिसाल। जालिका ये इशारा बईद है, लेकिन यहाँ करीब के लिए लाया जा रहा है। कज़ालिका इसी तरह, क़ाल अल्लज़ीना कहते हैं वो लोग, ला यअलमूना मिस्ला क़ौलिहिम, इसी किस्म के दावे उन लोगों के भी हैं जिनके पास किताब का इल्म नहीं है। मिस्ला क़ौलिहिम कज़ालिका क़ाल अल्लज़ीना ला यअलमूना मिस्ला क़ौलिहिम, जो इल्म नहीं रखते, मुशरिकीन जो हैं, जो इल्म नहीं रखते, उनके वो भी वही कहते हैं, तुम भी यही कहते हो, तो तुम्हारे पास किताब रहने से फायदा क्या हुआ? किताब रहने वाले भी, अहले किताब भी यही कहते हैं, एक दूसरे पर इल्जाम तराशी करती हैं कि तुम बेबुनियाद हो, वो बेबुनियाद हैं। मुशरिकीन भी यही कहते हैं, तुम्हारे उनमें फर्क क्या है? ला यालुमूना मिस्ला कौलिहिम, या कौलिहिम यही ज़मीर किसके मुताल्लिक है, ये वाज़ेह तौर पर मालूम नहीं हो रहा है। बहुत रिवायतों में आप क्लियर गए तो मालूम होता है। हिम ज़मीर किसके तरफ है? मुशरिकीन की तरफ, मुशरिकीन की तरफ, जिनके पास कोई किताब नहीं थी, कोई शरीयत नहीं थी, वैदानियत, पैगंबर, शरीयत कुछ भी नहीं मालूम उन्हें, ये नाबलद थे, अनपढ़ गंवार थे। अब इन्हों बोले जैसा तुम भी अगर बोले तो तुम्हारे उनमें फर्क क्या है? तुम्हारे पास किताब आई है, पैगंबर है, शरीयत है, तरीकत है तुम्हारे पास, पैगंबर बता कर गए जिंदगी कैसा गुजरना, मूसा अलैहिस्सलाम ने भी बताया, ईसा अलैहिस्सलाम ने भी बताया, तो फर्क क्या पड़ा? मिस्ला कौलिहिम फल्लाहु यहकुमु बैनहुम यौमल क़ियामति फ़ीमा कानू फ़ीही यख्तलिफ़ून। फल्लाहु तो बस अल्लाह, यहकुमु फैसला कर देगा, अहकमा यहकुमु इहकाम बाबे इफाल से हुक्म कर देगा, यानी फैसला कर देगा, यौमल क़ियामति बैनहुम दरमियान, उनके दरमियान, वो दोनों के भी दरमियान, मुशरिकीन के भी, यहूद और नसारा के भी, यहूम ज़मीर इन सब के भी दरमियान, मुशरिकीन, यहूद, नसारा जो जो भी कहा करते थे ऐसा, यौमल क़ियामति क़ियामत के दिन
फी में माँ जो कानू थे हैं, ये फेले नाकिस है ना, ये पूरे टेंसेस में आ जाता है। फी ही यख्तलिफून, फी ही उसमें, यानी ये जो बातों में इख्तिलाफ कर रहे हैं, यानी तू बेअसल है, तू बेअसल है, तेरे पास कुछ नहीं है, उसके पास कुछ नहीं है, फी ही उसमें, यख्तलिफून, इख्तलफा यख्तलिफू, इख्तिलाफ करना मुजारे का सीगा है और जमा मुजक्कर सालिम का है, वो उन्होंने आ गया। तो ये इख्तिलाफात जिनमें ये लोग उलझे हुए हैं, मुब्तला हैं, उसका फैसला अल्लाह क़ियामत के दिन कर देगा। सबके दरमियान अल्लाह जो भी कर रही है, देखते हैं, बोलते ना हमें क़ियामत के दिन न हो जाता है इंशाअल्लाह, अल्लाह के पास हमारा हिसाब किताब क़ियामत के दिन हो जाता है। रोज़ हमेशा देख लेंगे, जो यहाँ से बन नहीं पड़ता वो अल्लाह के हवाले कर देते हैं, कोशिश करते हैं लेकिन अल्लाह के हवाले कर देते हैं। तो अल्लाह यहाँ क्लियर दलील के साथ हमें मालूम हो जा रहा है कि जो भी इख्तिलाफात होती हैं, जो भी गलत काम होती हैं, उसका सब फैसला अल्लाह कर को किसके हक में क्या देना है अल्लाह दे देता है, अल्लाह फैसला कर देता है। वो इंसाफ का दिन है, सबके लिए इंसाफ हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है, ओमन अज़लम मिम्मन मना मसाजिद यज़कुरा फीहा अस्महु व सआ फी खराबिहा। अब ये एक वाक़िया की तरफ भी इशारा है और बहुत से वाक़ियात ऐसे हो गए ना। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब 1400 सहाबा के पास साथ उम्रे के लिए गए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोक दिया गया, जाने नहीं दिए। हालांकि 1400 की जमीयत तो कितनी बड़ी जमीयत होती है, मामूली होती है, 100 200 500 कितने होते हैं। तो 1400 आदमियों को लेकर और जानवर साथ लेकर 1400 जानवर साथ लेकर एहराम बांधकर जो गए थे उन्हें जाने से रोक दिया गया। यहाँ अल्लाह उसी की तरफ कह रहा है। नॉट ओनली दैट, उससे पहले भी बहुत से लोग रोके हैं, यहूद नसारा, ये सारे ये बेहुरमती की है मसाजिद की, मिम्मम मना मसाजिद अल्लाह, अल्लाह के मस्जिद को जाने, अल्लाह की इबादत गाह में जाकर इबादत करने से। और कई जगह इबादत गाहों की बेहुरमती यहाँ भी हो रही है और बहुत से जगह भी हुई है। मस्जिद में जाकर कोई ऐसा कर दिया, कोई ऐसा कर दिया, आए दिन के किस्से आ रहे थे। आजकल जरा अल्लाह का करम है, ये शुरू से अगर लें तो बहुत जगहों पर ऐसा हुआ है। आयत नंबर 114 का, इसमें बहुत लोग ऐसा करके हैं। ये तीनों कौन कौन है, यहूदी, नसारा, मुशरिकीन अरब किसी न किसी शक्ल में ऐसा किया करते थे, बेहुरमती करते थे, इसके मुर्तकिब होते थे और मुसलमानों को सताते थे, मुसलमानों को पढ़ने भी नहीं देते थे नमाज। उससे पहले ईसाई कोई बादशाह था, उसका नाम क्या था, उर्दू नाम है फिरदौस, उसके जमाने में बैतुल मुक़द्दस पर हमला हुआ, उसने बैतुल मुक़द्दस पर हमला किया था और उसे तबाह व बर्बाद किया था उसने। बैतुल मुक़द्दस पर भी हमला हुआ, वो भी एक बार तबाह हुआ था। वो किसके जमाने में, ईसाइयों के जमाने में। वो कोई बादशाह का नाम आता है शाह फिरदौस, जिसका नाम आता है, उसने ये बेहुरमती का काम और तबाह व बर्बादी का काम उसने किया था। उसके बाद किसने किया, अबरहा किया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत से 50 दिन पहले। अबरहा जो मगर करने ईसाई था, करने से क्या ना उन्हें तो कर नहीं सका, कोशिश करया, बर्बाद हो गया, टुकड़े टुकड़े होकर यमन को गया। और अल्लाह ने बहुत बड़ी एक अलामत दिखा दी कि अल्लाह उसका प्रोटेक्टर है, बैतुल मुक़द्दस का, बैतुल्लाह का अल्लाह हिफाजत करने वाला है, वो अल्लाह ने बता दिया। लेकिन कोशिश नहीं की। 12 हाथियों को भी लाया था, उसमें एक महमूद हाथी था, बहुत बड़ा हाथी था, जिसको देखकर अरब खौफ खा गए थे। उनको हाथी का कोई मालूम नहीं था, हाथी मालूम नहीं था तब। ये सब नहीं थे, ये आलायकार नहीं थे कि टीवी में देखे या मोबाइल में देखे, उनको नहीं मालूम था, उनको ऊंट ही मालूम था। तो ये देखकर दहशत में आ गए थे, सब भाग गए, कोई नहीं था वहां पर। अब्दुल मुत्तलिब अपने ऊंट लेकर चले गए, ऊंट भी कब्जे में ले लिया था, 100 ऊंट थे और वो भी लेकर चले गए। लेकिन अब्राहा आया, कोशिश किया, लेकिन वो महमूद जिसको उठाया गया बड़े प्यार से, बड़े चाव से, बड़ा लाडीला था उनका, उसको मारा भी गया, जदोकुब भी किया गया, जख्मी भी हो गया वो, लेकिन बैतुल्लाह की तरफ जाने के लिए तैयार ना हुआ। हर सिमत में जाने के लिए तैयार था, बैतुल्लाह की तरफ तैयार नहीं था। अब इसका भी ये हाल हुआ कि अबाबिल भेज दिया अल्लाह ने। फिर वो सब जो वाकया हुआ हमें मालूम है, वो हम पारे के सूरतों में बहुत से हम पढ़ चुके हैं।
तो अल्लाह ने ये भी बता दिया, लेकिन कोशिश तो इन्होंने की। मुशरिकीन मक्का मुसलमानों को मस्जिद हराम में नमाज पढ़ने से रोकते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब नमाज पढ़ रहे थे, ओझड़ी लाकर डाल दी उसने जब सजदे में गए थे। फातिमा रोती हुई आई, उन्होंने खिसाया, वो तो नहीं हो सका, फिर किसी ने मदद की। ओझड़ी बोले तो उनकी ओझड़ी कितनी वजनी होती है, गर्दन पर डाल दिया तो कैसे उठा सकेंगे गर्दन ने। और एक वक्त तो तनबीह की, उंगली नचाते हुए चेहरे मुबारक के सामने कहा, देखो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने तुम्हें कई बार आगाह किया है, कई बार तुम्हें वार्निंग दी है, अब आगे तुम करोगे तो अच्छा नहीं होगा। यहाँ नमाज नहीं पढ़ना है, तुम यहाँ तिलावत नहीं करना है, यहाँ कोई खिरात यहाँ नहीं करनी है तुम, ये ऐसा रोकते थे। तो अल्लाह कह रहा है कि मना मसाजिद अल्लाह, इन्हीं की तरफ इशारा है। अबू जहल बहुत सताता था। और एक वाकया जहाँ इसका जिक्र हो रहा है, जिसकी तरफ इस आयत में इशारा है, 1400 सहाबा कराम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उम्रा करने के लिए गए, तो हाँ मुशरिकीन ने रोक दिया। ये कब हुआ? 7 हिजरी में हुआ, 7 हिजरी में। तो 7 साल ये लोगों के ऊपर जो आ गए, मोमिनीन, सहाबा कराम, मुसलमान, सबके ऊपर बड़ा शाख गुजरा ये पीरियड, 7 साल का पीरियड। कितने उम्रा करते थे, कितने हज करते थे, हर साल करते थे, हर जुम्मा जाते थे होंगे, करीब के वही तो थे वो। अब 7 साल रुक गए तो क्या गुजरा होंगे उनके ऊपर, उनकी ज़हनी कल्बी कैफियत क्या हुई होंगी, कितनी परेशानी, कितनी हरासानी का ये मामला है ना। तो अल्लाह कह रहा है कि इनके ऊपर फिटकार है जिन्होंने रोका। यहूदियों ने भी बैतुल्लाह को, बैतुल्लाह की तक़द्दुस को, ये तो ये हुआ। उसके बाद सुलह हुदैबिया हुआ। उसके बाद क्या हुआ? 8 हिजरी में मक्का फतह हो गया। 8 हिजरी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सहाबा को दिया गया कि तुम नेक्स्ट ईयर आ सकते हो और उस वक्त उम्रा कर सकते हो, लेकिन इस बार नहीं करना है, चले जाना है। सुलह हुदैबिया हुई, बहुत दब कर सारे ये टर्म्स एंड कंडीशंस को कबूल कर लिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हालांकि कोई नहीं चाहते थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक खामोश रह गए, हजरत उमर फारूक गजब हो गए, उनको अंदर ही अंदर पी गया अपना गुस्सा। क्यों ऐसा हुआ? 3 सवाल कर बैठे जिसका खल्क उन्हें सारी जिंदगी रहा। क्या दीन हमारा सच्चा नहीं है? क्या हमारे साथ अल्लाह नहीं है? क्या आप सच्चे नबी नहीं है? ये 3 क्वेश्चन है, ये एक ही सांस में कर डाला उन्होंने, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर जवाब भी दे दिया। लेकिन बाद में सारी जिंदगी खल्क रहा कि क्यों मैंने ऐसा किया, क्यों मैंने ऐसा सवाल कर बैठा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हजरत अबू बकर सिद्दीक खामोश रहे। ये पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ऐसा जाकर सवाल करने से पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास गए। देखो ऐसा जो टर्म्स एंड कंडीशंस मान रहे हैं ना, क्या ये सही है? तुम्हारे ख्याल में क्या है? तो मुस्कुरा कर खामोश हो गए। अल्लाह जो ख्याल देता है, जो इल्हाम फरमाता है, जो उनको ख्याल अल्लाह से मिलता है, उसी के मुताबिक तो वो करते हैं। मैं इसके मुताल्लिक मैं कुछ भी नहीं करता, मैं परेशान नहीं हूँ। वो आ गए, फिर भी रहा ना गया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल जाकर कर बैठे। अब ये जो हुआ उसके बाद नेक्स्ट ईयर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया, लेकिन उसके बाद के साल में मक्का ही फतह हो गया। अल्लाह ने इतनी बड़ी शान शौकत का ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों को दे दिया। तो ये सारी तकलीफें उन्होंने दी थी। ओमन अज़लमा, कौन उससे बड़ा जालिम है? अज़लमा इसमें तफजील में आता है नहीं, अज़लमा सबसे ज्यादा जुल्म करने वाला, अफजल ये इसमें तफजील में आता है। मिम्मम मना, साथ उसके जो मना करते हैं मसाजिद अल्लाह ही, मस्जिद में जाने से, आई यूज करा फी हस्मु वसाफी खराबिहा, उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह के मसाजिदों में, माबद जिसे बोलते हैं ना, मसाजिदों में उसके नाम की याद से रोकते हैं और उनकी वीरानी के, उनको तबाह व बर्बाद करने के, साफी खराबिहा, और जो कोशिश करते हैं उसमें खराबी डालने की। हाँ ये मस्जिदों की तरफ है, खराबी, तखरीब कारी, उर्दू में भी तखरीब है, अरबी में भी तखरीब है, खराब करने, उसकी बेहुरमती करने की जो भी कोशिश करता है, उसे वीरान करने या उसे तबाह व बर्बाद करने या उसकी बेहुरमती करने की जो भी कोशिश करता है, ऐसे लोग इसके मुस्तहक हैं कि उन इबादत गाहों में
कदम ना रखने पाए, ये नहीं आना, इनको रोक देना, ये आना ही नहीं मेरी मस्जिद में। देखिए अल्लाह का ये कितना बड़ा इताब है। अब हम कहते हैं कि यहाँ मसाजिद तोड़े जाती, शहीद किए जाती या उनकी बेहुरमती की जाती है। क्यों की जाती है? अल्लाह मस्जिदों में जो उसका तकद्दुस नहीं जानते, जो मस्जिद को नहीं जाते, जो नमाज नहीं पढ़ते, उनके ऊपर अल्लाह का इताब है, यहाँ हमें मालूम हो रहा है। क्यों हमारी मस्जिदें जा रही हैं? कौन है नमाज को जाने वाला? फजर की नमाज में कौन आता है? कितनी रहती है? एक सौफ भी पूरी नहीं होती फजर की नमाज में। बाद में कभी कभी आ जाते होंगे, मगरिब में आते होंगे, ईशा में आते होंगे, थोड़ा थोड़ा, वो भी ज्यादा नहीं। रमजान में एक ही और जुम्मा को एक। तो अल्लाह को ये गजब ना खूंगा ना, अल्लाह का गजब भड़कता होगा ना इससे। मस्जिद को आते नहीं तो मस्जिद की इनको क्या कदर है, क्या हुर्मत है इनके पास, क्या एहतराम है मस्जिद का? आते नहीं, पढ़ते नहीं, नमाज पढ़ते नहीं। तो अल्लाह कह रहा है कि ऐसे लोग इस काबिल हैं, इसके मुस्तहक हैं कि उनको इबादत गाहों में कदम ना रखने दिया जाए, और अगर वो वहां जाएं भी तो डरते हुए जाएं। खाइफीन जो वर्ड आया है, यदखुलूहा इल्ला खाइफीन, क्या कह रहा है अल्लाह? फी हस्मुहु, जो वहां जिक्र करने से, इबादत करने से जिनको रोका जाता है, जो रोक रही, वो साफ ही खराबी है, जो इसमें खराबी पैदा करने की कोशिश कर रही, जो इसकी बेहुरमती करने की कोशिश कर रही, माबदों की यानी मस्जिदों की, इबादतगाहों की। उलाइका, यही वो लोग, मा काना लहुम, जिनके लिए आई यदखुलूहा, कि वो दाखिल होवे, वो ना जाए ना दाखिल होए। अगर दाखिल होए तो इल्ला खाइफिन, मगर डरते हुए, यानी डर के साथ जाना। ये किस लिए डर के साथ जाना? तकलीफ देती हूँ ना, और ये जो मसाजिद के मामले में लोगों को रोक रही ना, ये लोगों को जाने ही ना दिया जाए, और अगर जाने दिया भी जाए तो कैसा? ये डरते हुए जाना, यानी इबादत गाहें इस किस्म के जालिम लोगों के कब्जे में और इनके इख्तिदार में नहीं होना चाहिए। ऐसे जालिम लोग मुतवल्ली नहीं होना। अब मुतवल्ली कैसे होती? मुतवल्ली का भी बहुत जोर चलता रहता है नहीं। मुतवल्ली ऐसे लोग नहीं होना जो जालिम होती, किसी को रोकती, किसी को आने देती। होना ये चाहिए कि खुदा परस्त और खुदा तरस लोग, जो मुत्तकी परहेजगार हो, उनके हाथ में इख्तिदार हो, और वही इबादत गाहों के मुतवल्ली होना चाहिए, ताकि ये शरीर लोग अगर वहां जाएं भी तो उन्हें खौफ हो कि शरारत करेंगे तो सजा पाएंगे। तो कौन होना वहां? नेक मुत्तकी परहेजगार लोग मुतवल्ली होना। और अगर ये लोग नमाज पढ़ने के वास्ते जाएं और अगर वहां कोई शरारत करना चाहे तो इन्हें डर होना चाहिए कि ये हम मारे जाएंगे, पीटे जाएंगे, धमकाए जाएंगे, ये होना चाहिए। यहाँ एक लतीफ इशारा कुफार मक्का के इस जुल्म की तरफ भी है कि उन्होंने अपनी कौम के उन लोगों को जो इस्लाम ला चुके थे, बैतुल्लाह में इबादत करने से रोक दिया करते थे। मुसलमानों को वो रोक दिया करते थे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुक्रिया आपका, ज्यादा टाइम हो गया। यू आर वेरी गुड लिसनर्स। अल्लाह कबूल फरमाए आपके बैठने को, आपके तबर से सुनने को, अल्लाह कबूल आमीन फरमाए। अजर सवाब आमीन। का आमीन।